हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल काउंटिंग का जनरली एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम कुछ शेप इसकी पढ़ेंगे कि किस किस तरह की बेसिक शेप होती हैं और उनमें कैसे काउंटिंग की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों टॉपिक। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर में हमें कई टाइप की इमेज दी जाती है। ठीक है, इसको आप टाइप 1 भी बोल सकते हो। टाइप 1, एक तो हमें जो इमेज दी जाती है, एक इस तरह की इमेज दी जाती है। टाइप 1 में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती हुई दिखाई जाए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया। देखो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया और इसी से बच्चों कई सारी शेप में यहाँ पर बना रहा हूँ। आप सबसे पहले इनको नोट डाउन करना और फिर इसके बाद में हम इसमें कैसे आंसर बनाएंगे ये पढ़ेंगे। लाइंस जो खींचनी पड़ेंगी सीधी, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ये तो। चलो फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं सीधी लाइन खींचने की। ठीक है, सीधी लाइंस खींचने की हम ट्राई करते हैं, दोबारा से बनाते हैं ये चीजें हम। तो हम सबसे पहले इसमें बेसिक इमेज सीख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसी से बनाते हैं बच्चों कई सारी इमेजेस, कई सारी इमेज बनाते हैं। चलो और फिर इनमें हम काउंटिंग सीखेंगे। जैसे ये वाली एक इमेज मैंने बना दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इस तरह की इमेज में अगर आपको देखो, सबसे पहले क्या देखना होता है कि एक बेसिक इमेज पहचाननी होती है कि भाई किस तरह की इमेज है और कैसे इसमें काउंटिंग करें। तो ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होती हैं और एक शेप हमारी ऐसी होती है जब एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही हो। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों इमेज में एक कॉमन बात आपको नजर आएगी कि एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है। इससे एक निकल रही है, इस वर्टेक्स से 2 स्ट्रेट लाइन निकली और इस वर्टेक्स से बच्चों 3 स्ट्रेट लाइन निकली। जब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक ही वर्टेक्स से निकलती हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या फिर इससे भी ज्यादा हो, तो उनके काउंटिंग करने का एक पैटर्न होता है। कैसे काउंटिंग करते हैं भाई, तो इसमें आप करोगे क्या बच्चों, जिस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती है उसके सामने वाली जो लाइन होती है उस पर आप काउंटिंग करोगे कि कितने सेगमेंट में डिवाइड हो गया। जैसे 1 2 है ना, 2 सेगमेंट दिखे, तो आपको क्या करना है बच्चों, ट्राइंगल काउंट करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो इस क्वेश्चन में बच्चों 3 ट्राइंगल होंगे। सिमिलरली जब हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 कितना हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 6। इस क्वेश्चन में 6 ट्राइंगल है। सिमिलरली हम यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 इन सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 10 है। इसमें 10 ट्राइंगल्स है। अब आपको ऐसी किसी भी इमेज में काउंटिंग करनी है जिसमें एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकली हो, तो उसमें जिस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकली हो उसके सामने वाली लाइन पर आपको देखना है कितने सेगमेंट हो गए और उन सबको ऐड कर देना है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। अगर इसी इमेज में थोड़ा सा कुछ चेंज किया जाए इन इमेज में, तो आप मुझे काउंटिंग करके बताना। जैसे अगर मैं अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देता हूं, एक हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें अब आप लोग मुझे बताना कितने ट्राइंगल होंगे। ये बच्चों एक ही वर्टेक्स से निकल रही है सारी लाइन और एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इसी तरह से बच्चों एक और इमेज में यहाँ पर बना रहा हूं। और एक और लाइन यहाँ पर, एक और इमेज यहाँ पर मैं बना रहा हूं।
इनमें आपको बताना है बच्चों नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो देखो अगर आप पहली वाली इमेज देखी बच्चों आपने, तो उनमें एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकली। क्या आपको ये भी सिमिलर पैटर्न पे इमेज दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है। तो बच्चों जब एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकले तो सबसे पहले आप बेस वाली जो लाइन है वहां पर गिन लेना कितने सेगमेंट है, 1 2 3 एंड 4, इनका सम कितना हो गया 10, इसमें 10 ट्राइंगल ये हो गए। अब आप अगर इस वाली इमेज को और इस वाली इमेज को देखो तो ये दोनों सेम ही इमेज है, इसमें बस केवल ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर और डाल दी। तो अगर इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एक से ज्यादा दिखती है, बेस वाली लाइन से अलग दिखती है, तो भाई आपको सभी लाइन पर ऐसे ही काउंट करना है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इस सेगमेंट में जब आप ट्राइंगल गिनोगे तो यहाँ भी आपको इसी तरह काउंट करना है बच्चों, 1 2 3 एंड 4, और इनका सम भी कितना हो गया 10। तो 10 + 10 कितना हो गया 20। आप इसी चीज को ऐसा भी बोल सकते थे कि भाई हम बेस लाइन पर गिन लेंगे 10, बेस लाइन पर कितने हैं 10, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 × 2 कितना हो गया 20। तो आप ऐसे भी गिन सकते हो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अलग अलग नंबर डाल के, या फिर बेस लाइन पर गिनो और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में हमें काउंटिंग करनी है, तो भाई एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। बेस लाइन पर जब हमने गिना तो 6 ट्राइंगल आ गए। अब टोटल कितनी लाइन है 1 2 एंड 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3 कितना हो गया 6 × 3 18। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 18। ठीक है, चलो अब इसमें क्या किया है बच्चों, इसमें देखोगे अगर आप ध्यान से तो इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया है। एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया है। तो भाई जिस वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती है उसके अपोजिट लाइन पर आप गिनोगे 1 2 3 4 एंड 5, इनका सम कितना हो गया, तो इन सभी का सम जब आप बेस लाइन पर गिन रहे हो तो इनका सम हो गया 15। सबको ऐड किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। अब अगर इस लाइन पर 15 बने तो भाई इस लाइन पर भी कितने बनेंगे 15, तो 15 + 15 कितना हो गया 30, और इस क्वेश्चन का आंसर है 30। इसमें 30 ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करें अगर इसी क्वेश्चन में। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं इस तरह का, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करके बताने हैं कि कितने ट्राइंगल हैं। और मैंने कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसके बाद एक लाइन यहां से यहां तक ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन बच्चों यहां से यहां तक ड्रॉ कर दी, और एक लाइन यहां पर भी ड्रॉ कर दी। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो बच्चों करना क्या है, देखो एक ही पैटर्न की इमेज है, ये भी अभी भी एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है, तो सबसे पहले आप बेस लाइन पर काउंट करो, बेस लाइन पर। तो 1 2 3 4 5 सेगमेंट है, इन सब का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ 15, बेस लाइन पर 15 बने। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है वो यहाँ पर है, तो इस पे भी ऐसे ही गिन हो गया 1 2 एंड 3, इनका सम कितना हो गया 1 + 2 + 3 6 हो गया। यहाँ पर इस साइज में अगर आप देखोगे तो 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। फिर ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पर फिनिश है, तो इतने ही सेगमेंट में गिनना है 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पर भी एक लाइन दी है, ये वाला सेगमेंट जो है यहाँ पर जो बनेंगे बच्चों एक ही बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा। तो टोटल इसमें कितने ट्राइंगल बने, 15 + 6 21, 21 + 3 24 + 1 25। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 25 है, इसमें 25 ट्राइंगल्स है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर ऐसा ही, और इसका आंसर आपको बनाकर बताना है। इसका आंसर मुझे बताइए आप लोग। ये हमारे पास एक शेप है ट्राइंगल की, थोड़ी काफी स्पेशल शेप बन रही है, ठीक है। तो आप इन शेप में मुझे बताइए कितने ट्राइंगल हैं। जैसे यहाँ पर ये वाली शेप में आपको दे देता हूं बच्चों, एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है और ये सब स्ट्रेट हैं, ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन है। इसमें आप मुझे बताइए कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल रही है, तो जिस वर्टेक्स से निकल रही है उसके अपोजिट में बॉटम लाइन पर सबसे पहले गिनोगे, इस पर गिनोगे तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, इनका सम कितना आ गया 10 आ गया। भाई इस लाइन पर अगर 10 बनी तो इस पर भी, क्योंकि ये भी कंप्लीट लाइन है, इसी तरह डिवाइड कर दे, इस पे भी 10 बन गई। इसके बाद इस लाइन पर गिनोगे तो 1 2 3, 1 2 3, इनका सम कितना हो गया 6 हो गया। फिर इसके बाद इस लाइन पर भी गिनोगे 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो टोटल इसमें कितने ट्राइंगल बने, 10 + 10 20 + 6 26, 26 + 3 29, 29 इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है।
ठीक है, बात समझ में आई कि जब एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती है तो कैसे काउंटिंग करते हैं। चलो अब अगर दो वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकल जाए, अगली स्लाइड पर हम चलते हैं और अगली स्लाइड पे एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्वेश्चन ये है कि अगर दो वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकले, जैसे मान लीजिए एक तो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, आप इनको ड्रॉ भी कर लीजिए और काउंटिंग करने की कोशिश कीजिए। ड्रॉ तो क्या ही करिए, काउंटिंग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस वर्टेक्स से दो लाइन निकली और बच्चों इस वर्टेक्स से भी दो लाइन निकल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम फाइनली बनाते हैं, ये वाला एक ट्राइंगल हमें ये दिया हुआ है और इसमें इस वर्टेक्स से तीन लाइन निकल रही है, 1 2 एंड 3, और इस वर्टेक्स से भी बच्चों तीन लाइन निकल रही है, 1 ये 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। इनमें आपको बताना है कितने ट्राइंगल हैं। तो बच्चों जब दो वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकलती हैं तो आपको क्या करना है भाई, अगर इस वर्टेक्स से निकली और इस वर्टेक्स से, दो वर्टेक्स से निकली तो आपको देखना है कितने सेगमेंट हो गए। जब आप इस वर्टेक्स से देख रहे हो बच्चों तो इस वर्टेक्स से देखो, इस तरफ गिनोगे तो 1 2 दो सेगमेंट नजर आ रहे हैं। इस वर्टेक्स से जो लाइन निकली इससे भी कितने सेगमेंट नजर आ रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, 1 2। तो जब भी आपका नंबर इक्वल आ जाए, जब दो वर्टेक्स से आपकी स्ट्रेट लाइन निकल रही हो और दोनों से इक्वल नंबर ऑफ लाइन निकले, देखो इससे भी एक निकली इससे भी एक, तो इससे दो पार्ट हो गए, इससे भी दो पार्ट हो गए, तो जो नंबर आपका आएगा अगर वो इक्वल नंबर आता है तो उसका क्यूब आप कर दीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। इस क्वेश्चन में बच्चों 8 ट्राइंगल है। यही पैटर्न हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हो बच्चों तो इधर गिनोगे तो 1 2 एंड 3, और जब इस तरफ गिनते हो इस वर्टेक्स से तो 1 2 एंड 3। तो जो आपका ग्रेटर नंबर आता है, दोनों तरफ अगर सेम नंबर आ गया, वो कब आएगा, जब नंबर ऑफ लाइन इक्वल निकलेंगी दोनों ही वर्टेक्स से। तो 3 का क्यूब कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। इस क्वेश्चन में बच्चों 27 ट्राइंगल है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। तो अब तो आप पैटर्न समझ गए, अब तो आप बना चुके होगे अब तक इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई इधर कितने सेगमेंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, और इधर भी गिनोगे तो 1 2 3 4, इधर भी 4। तो 4 का कर दीजिए क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 64 आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसमें 64 ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, नंबर ऑफ लाइन जरूरी तो नहीं है दोनों वर्टेक्स से इक्वल ही निकले, अगर इक्वल ना निकले, जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जरूरी थोड़ी है कि दोनों वर्टेक्स से इक्वल ही लाइन निकले। एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल हमारे थोड़े स्पेशल बन रहे हैं, उस चीज़ की आप चिंता मत करिए, कॉन्सेप्ट पूरा रहेगा, ठीक है। लाइन भले ही डगमगा जाए, कॉन्सेप्ट नहीं डगमगाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में आप गिनोगे बच्चों तो इस वर्टेक्स से भी लाइन निकल रही है, इस वर्टेक्स से भी निकल रही है। तो देखो इसमें कैसे गिनना है बच्चों, क्योंकि अब इस तरफ गिनोगे तो 1 2 3 आ रहा है, और जब इस वर्टेक्स से गिनोगे तो 1 2 आ रहा है। अब इक्वल नहीं आया तो क्यूब नहीं कर सकते। तो अब हम अपना बेसिक पैटर्न यूज करेंगे, क्या भाई, पहले इस लाइन पर गिन लो, इस लाइन पर, मतलब इतने ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल बने इस वाले सेगमेंट में, तो इनका सम कर दो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पर 6 बन गए। अब इसमें आपको कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिखने हैं, ये 2 है तो 2 के बाद इस सेगमेंट में 3 लिख दो, इसमें 4 लिख दो, और इनको ऐड कर दो तो इस लाइन पर भी आ जाएंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हो गया, 9, और 6 + 9 हो गए 15। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 15। इसमें 15 ट्राइंगल बने। अब आप मुझे ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको, उसमें गिनती करके बता दीजिए। अब यहां से निकल रही हैं बच्चों, मान लीजिए यहां से नंबर ऑफ लाइन निकल गई हैं 3, 1 2 एंड 3, और इस वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइन निकली है 2, 1 एंड 2। अब इसमें आप मुझे बता दीजिए कैसे गिनोगे। तो भाई जब आप इस लाइन पर गिनोगे यहाँ पर, तो नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4, और इनका सम कितना हो गया, 10। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10। फिर इस पर गिनिए, इस पर गिनोगे तो 2 3 4 5, कंटिन्यूस नंबर लिखने हैं ना। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 कितना हो गया, 14। यहाँ 14 बने। अब इस लाइन पर गिनिए, तो ये 1 2, यहाँ पर 3, और 3 के बाद कंटिन्यूस नंबर 4
5 एंड 6, 3 + 4 7 5 12 + 6 18, यहाँ पर बनेंगे बच्चों 18। तो टोटल कितने बने, 10 + 14 हो गए 24 और 24 + 18 हो गए 42। 42 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें 42 ट्राइंगल्स हैं। इसमें कितने बच्चों, 42 ट्राइंगल्स हैं। बात समझ में आई। एक वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकले तो कैसे गिनते हैं, दो वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन निकले तो काउंटिंग कैसे करते हैं। अब हम आते हैं एक अलग शेप पर। हमें कई बार शेप ऐसी भी दी जाती है बच्चों, तो ये आप क्वेश्चंस बना लीजिए, ये वाली शेप बना लीजिए। इनमें हम काउंटिंग करना अभी सीखेंगे। देखो आपको बॉक्स बनाकर दे सकता है, तो आप बॉक्स बना लीजिए। मेरे जैसे अच्छे अच्छे बॉक्स बना लीजिए जिसमें हम सारी लाइन एकदम सीधी खींच रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी हमने एक सिंपल सा ये बॉक्स बनाया है भाई। देखो सीधी लाइन है सब, ये भी एकदम सीधी लाइन है और ये भी। ठीक है, इसको आप पहला क्वेश्चन बोल दीजिए, इसको सेकंड क्वेश्चन बोल दीजिए, इसको थर्ड क्वेश्चन बोल दीजिए। थर्ड, ये वाला क्वेश्चन है आपका बच्चों 3। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में हम ऐसे बना लेते हैं इसके शेप को। चलिए ऐसे बन गए। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी बना दीजिए आप। और फोर्थ क्वेश्चन में हम शेप बना लेते हैं, चलो ऐसे, ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर बना लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 5 की शेप आप ऐसे बना दीजिए सिंपल, ये 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बना दीजिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बच्चों ये है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है। और एक और क्वेश्चन बनाइए आप 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। और इन सभी में बताने हैं हमें बच्चों नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो देखो जब भी बॉक्स वाला क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चों करना क्या है, आपको केवल यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट गिनने हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितने भी सेगमेंट आपके आ जाएं भाई उसका डबल कर देना। 8 का डबल कितना हो गया, 16। इस क्वेश्चन में 16 ट्राइंगल हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 16। अब तो आप इनमें भी गिन देंगे, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7, और 7 का डबल ही कितना हो गया, 7 का डबल हो गया 14। इस क्वेश्चन का आंसर 14 है। इसमें गिनना है तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल कितना हो गया बच्चों, 6 का डबल हो गया 12। इस क्वेश्चन का आंसर 12 है। इसमें गिनना है तो 1 2 3 4 5, 5 का डबल कितना हो गया भाई, 5 का डबल हो गया 10। इस क्वेश्चन का आंसर 10 है। यहाँ पर गिनना है तो 1 2 3 4, और 4 का डबल कितना हो गया बच्चों, 4 का डबल हो गया 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8 है। 8 ट्राइंगल है इसमें। यहाँ पर गिनना है तो अगर आपने यहाँ भी ऐसा ही कर दिया कि 1 2 3 और 3 का डबल आपने कर दिया है बच्चों 6, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आपने 1 2 और 2 का डबल कर दिया है आपने 4, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये क्यों गलत हो गए, बाकी सब में तो पैटर्न अप्लाई हो रहा था। तो बच्चों देखो पैटर्न कब अप्लाई होता है, जब आपके दोनों डायगोनल दिए जाएं। जब आपके दोनों डायगोनल दिए हों, जब आपके दोनों डायगोनल गिवन है, जैसे यहाँ भी हैं दोनों डायगोनल, यहाँ भी दोनों डायगोनल हैं, यहाँ भी दोनों डायगोनल हैं, यहाँ भी दोनों डायगोनल हैं, और यहाँ भी दोनों डायगोनल है। पहले 5 क्वेश्चंस में दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। जब भी दोनों डायगोनल आपको दिए जाएं तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसमें बस आप सेगमेंट गिनेंगे और डबल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप, क्योंकि ये डायगोनल मिसिंग है तो यहाँ नहीं कर सकते, इसमें ये डायगोनल मिसिंग है यहाँ नहीं कर सकते, इसमें आपको काउंटिंग करनी होती है। तो वही छोटी सी इमेज कर लेंगे, 1 2 3, 3 तो हमें ये दिख ही रहे हैं, एक तो ये बना इंडिविजुअल, एक ये बना इंडिविजुअल, एक ये बना, 3 तो ये हो गए, और 2 और 3 से मिलकर एक और ट्राइंगल बन रहा है बड़ा। तो इसमें 6 ना होकर बच्चों इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 4। और यहाँ तो सिंपल 1 2 1 2, जिस पर 1 2 लिखा है वही 2 ट्राइंगल बन रहे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 4। ठीक है, अब इन्हीं से मिलकर हमारे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसी बॉक्स के अंदर कोई बॉक्स फिट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 8, भाई इनमें से कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, कोई भी एक बॉक्स। ठीक है, जैसे कोई भी एक बॉक्स आप बना लीजिए। चलो मान लो हम ये वाला बॉक्स बना लेते हैं, और इसके अंदर इसी तरह के बॉक्स हम और बना देते हैं।
ठीक है, मान लो इसके अंदर भी एक बॉक्स बना दिया हमने ऐसा ही, तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे। तो भाई आपको क्या करना है ना बच्चों, आपको एक बॉक्स देखना है, बॉक्स पहचानना है इनमें से कौन सा बॉक्स है। तो अगर आप बॉक्स पहचान रहे हैं तो 1 2 3 4 5, 5 वाला बॉक्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वाला बॉक्स है। और 5 वाला बॉक्स मतलब ये वाला बॉक्स दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में जो बॉक्स दिया है ये वाला बॉक्स दिया हुआ है। तो 5 वाले बॉक्स में कितने आते हैं भाई 10, इसके एक बॉक्स में 10 बन गए अंदर, तो नंबर ऑफ बॉक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कितने बॉक्स हैं 3 है, एक बॉक्स में 10, तो 3 बॉक्स में कितने होंगे 10 गुणा 3 30 होंगे, 30 ट्राइंगल होंगे। अब जैसे मैंने एक बॉक्स लिया है तो इनमें से कोई भी बॉक्स ले सकता है बच्चों, कोई भी बॉक्स, किसी भी बॉक्स में गिनना है तो भाई अंदर वाले बॉक्स में गिनो, उसमें पहचानो कौन सा बॉक्स है। इन 7 से अलग कोई और बॉक्स नहीं देगा, इन्हीं में से कोई बॉक्स होगा, उसमें गिन लो, जितने नंबर ऑफ बॉक्स है फिर उतने से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई आपको? तो बॉक्स वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं। चलिए हम एक और शेप पढ़ते हैं यहाँ पर, एक और शेप। जैसे मान लीजिए बच्चों आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ये वाला, मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना देता हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल। देखो एक क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना दिया है मैंने, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए। इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने हैं। फिर एक और क्वेश्चन बना देता हूं यहां पर, और इसमें भी आपको बताने हैं बच्चों नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल इसमें हैं। चलो अब इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल बताना है। और एक और अगर मैं कोशिश करके बनाऊं क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा सा, इसी शेप का, चलो भाई इसी में गिनते हैं। बड़ा क्वेश्चन हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाएगा तो यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इन लाइंस को हम ऐसे मिला दें, इधर इसको भी ले आए हम इधर, इसको भी हम ले आए इधर, और इसको भी हम ले आए इधर। ठीक है, अब इनको मिला देते हैं। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमारी, इसके बाद एक काम करते हैं भाई, देखो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं बन पा रहा है ना, तो हम पैटर्न, आप इसी तरह का क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। इसी तरह की जो शेप होगी, मैं इसमें गिनना सिखा देता हूँ क्या पैटर्न होता है। देखो बच्चों, जब भी ट्राइंगल के अंदर ऐसे ट्राइंगल्स आपको नजर आए तो आपको करना क्या है भाई, जो आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन पर काउंट करना है। बेस लाइन पर आपको अल्टरनेट ट्राइंगल्स गिनने हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे ट्राइंगल्स आपको गिनने हैं। और इनको नंबर्स को लिख देना है, एज इट इज 1 2 3 4, जितने ट्राइंगल आपको दिखे अल्टरनेट उनको लिख देना। इसके बाद जो पहला नंबर है 1 है, 1 को 1 ही लिख देना। इसमें ये नंबर ऐड करके लिख देना, 1 + 2 कितना हो गया बच्चों 3। फिर 3 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 6। फिर इस 6 में 4 ऐड कर दोगे कितना हो गया 10। ये आपके नए नंबर्स आ गए, जो नए नंबर्स आ गए उनका सम कर दो, है ना। करना क्या, फिर से देख लो, 1 2 3 4 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं बेस लाइन पर, 1 2 3 4 जिनका हेड ऊपर है ऐसे, है ना। तो 1 को 1 लिखा, 1 में ये जोड़ दिया, 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, 6 + 4 10। जो नए नंबर्स आ गए उनको जोड़कर लिख दो, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 10 कितना हो गया 20। 20 तो ये हो गया। इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा और प्लस करना होता है। क्या प्लस करते हैं भाई, बॉटम से टॉप की तरफ कुछ नंबर्स को गिनते हैं। किनको गिनते हैं, अल्टरनेट नंबर्स को, लेकिन बॉटम मोस्ट को छोड़ देते हैं। सबसे नीचे वाले को छोड़ना है हमेशा, फिर इसको गिन लेंगे, अल्टरनेट नंबर को गिन लेना। तो 6 + 1 7, 7 और इसमें जोड़ दो, 20 + 7 हो गया 27। 27 आपके क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर 1 2 3 लाइन वाला बनाए, 4 लाइन वाला जैसे हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे 5, सभी में यही पैटर्न आपको अप्लाई करना है। कैसी भी इमेज, इस तरह की इमेज जो बड़ी भी दी आएगी उसमें भी ऐसे ही आप काउंट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में काउंट करते हैं। यहाँ पर काउंट करेंगे तो भाई 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें भी आप ऐसे ही लिख दीजिए नंबर 1 2 3 1 2 3। 1 को क्या लिखेंगे हम 1, 1 में ये नंबर ऐड कर दो, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 में ये ऐड कर दो, 3 + 3 हो गया 6, इन सबको ऐड कर दो, 1 + 3 4, 4 + 6 10। अब इस 10 में कुछ एक्स्ट्रा प्लस करना है और आपको पता है बॉटम से टॉप की तरफ ऐड करेंगे और बॉटम मोस्ट को छोड़ देंगे, ऑल्टरनेट नंबर को गिनेंगे, तो इसका मतलब 3 और हमें मिला, तो 10 + 3 13। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 13 है। 13 ट्राइंगल है इसमें, और इसमें तो आप ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4, चारों से मिलकर एक और 5, लेकिन पैटर्न के हिसाब से ही गिने तो 1 2 1 2 को ऐसे लिख दिया आपने, 1 2 1 1 को 1 लिख दिया, 1 में 2 प्लस कर दिया, 1 + 2 कितना हो गया 1 + 2 3, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 1 + 3 4, नए नंबर्स का सम 4 आ गया। इसमें कुछ और प्लस करना है, बॉटम से टॉप की तरफ प्लस करेंगे, बॉटम मोस्ट को छोड़ देंगे, इसको गिनेंगे ऑल्टरनेट नंबर को, 4 + 1 कितना हो गया 5। इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। ठीक है, तो इस तरह की शेप में बच्चों काउंटिंग ऐसे की जाती है। बात समझ में आई आपको? चलिए एक और शेप मैं आपको सिखा देता हूँ। एक और शेप हम ये वाली पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर हमें और ट्राइंगल बनाकर दे दिए जाए, जैसे मान लीजिए ये बना दिया है और इसके अंदर फिर से एक ट्राइंगल बना दिया और इसके अंदर फिर से एक ट्राइंगल बनाया, तो इस तरह की शेप में कैसे गिनते हैं, इसके लिए आप पैटर्न समझिए। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, ट्राइंगल बनाया, तो इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों 1 काउंट कर रहे हैं, 1, ये हमारा पास एक ट्राइंगल है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसी के अंदर जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया तो ये हमारा क्या हो गया 1। अब इसके अंदर जैसे ही मैं एक और ट्राइंगल बनाऊंगा इस तरह से, तो इससे 4 नए ट्राइंगल बनते हैं हमेशा, 1 2 3 4, 4 नए ट्राइंगल बनते हैं, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे, 1 + 4 कितना हो गया 5। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 5 हो गया। इसी से अगर हम और आगे बढ़ें, भाई हमारे पास एक ये बड़ा ट्राइंगल है, इस बड़े ट्राइंगल को हमने 1 बोल दिया, इसके बाद हमने इसमें एक ट्राइंगल यहाँ पर बना दिया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों 4। इससे कितने नए ट्राइंगल बनते हैं 4। अब इसके बाद अगर एक और ट्राइंगल इसके अंदर बनाया जाए तो बच्चों हर बार 4 बनेंगे, देखो 1 2 3 एंड 4, फिर से 4 बन गए, 4 और प्लस कर दिए, तो 1 + 4 + 4 कितना हो गया 9। इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। तो इसी पैटर्न से अब हम इसका भी आंसर बना सकते हैं। भाई कैसे बनाएंगे, जो बाहर वाला ट्राइंगल है बड़ा वो तो 1 हो गया, इसके अंदर एक बार ट्राइंगल बनाया तो वो 4 हो गया, फिर से एक और ट्राइंगल नजर आ रहा है उसके अंदर, फिर से 4 प्लस कर देंगे, और फिर से एक और ट्राइंगल छोटा सा 4 बना रहे हैं, तो 4 4 + 4 8, 4 12 + 1 13। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 13 है। ठीक है, बात समझे आप लोग कि किस तरह से काउंटिंग हो रही है। चलिए अब ऐसी कोई भी इमेज दी जाएगी उसमें भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल की वैसे तो बहुत सारी शेप होती हैं, और इस तरह से ही आप उनमें कुछ बेसिक इमेज का हेल्प लेके आप इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको इस तरह के क्वेश्चंस की करते रहना है। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि नहीं काउंट हो रहा है तो भाई आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर में अब हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट हम कुछ इमेजेस बनाते हैं और इसमें काउंटिंग करना सीख लेते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बना रहा हूँ, इनको आप लोग बना लीजिए और इनमें हम काउंटिंग करना सीख लेते हैं। तो देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये सब इक्वल साइज के बॉक्स हैं बच्चों, इसमें इक्वल साइज के बॉक्स हैं, है ना, और स्क्वायर काउंट करना है सभी में हमें। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं। सब इक्वल साइज के बॉक्स आपको कंसीडर करने हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो बॉक्स हैं सब इक्वल साइज के बॉक्स हैं, और नंबर ऑफ लाइन जो रो और कॉलम आपको दिख रहे हैं वो इक्वल स्पेस पर ड्रॉ की गई लाइन है। और आप लोग जानते हो कि पेन से ये कितनी अच्छी ड्रॉ हो सकती हैं, हालांकि नोटबुक में थोड़ा सा ठीक ड्रॉ हो जाती हैं इसके कंपैरिजन में।
देखो एक तो इस तरह की शेप आपको मिलेगी बच्चों जिसमें बॉक्स दिए जाएं, तो इसमें करते क्या है, जब भी आपके बच्चों रो और कॉलम इक्वल आ जाएं, रो और कॉलम इक्वल हो, एक तो ये कंडीशन होती है। रो और कॉलम इक्वल होने का मतलब है, देखो इनको मैं नंबर ऑफ रो बोल रहा हूँ, ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ रो है, और ये क्या है, हमारे कॉलम है। रो और कॉलम, जब रो और कॉलम इक्वल आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम कॉलम गिने तो 1 2 3, 3 कॉलम है, रो भी कितनी है 1 2 3, तो इसमें रो और कॉलम इक्वल हैं। इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही रो दिख रही है। इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, एंड 1 2 3 4 5, 5 ही इसमें रो है। तो जब भी बच्चों रो और कॉलम इक्वल आ जाएं तो इसके लिए ट्रिक ये है, या ये पैटर्न है कि भाई आपको इन नंबर्स का स्क्वायर करके प्लस कर देना है। जैसे इसमें 3 कॉलम है 3 रो है, तो आप कर दीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो गए हमारे कितने स्क्वायर हो गए इसमें, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 कितना हो गया 14। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 14 है, इसमें 14 स्क्वायर है। हम क्या काउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, स्क्वायर। इसमें कितने स्क्वायर हैं भाई गिनिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो भाई जब इन नंबर्स का स्क्वायर करके प्लस करोगे तो 3 तक का स्क्वायर तो हमने अभी कर लिया भाई। अगर आप ऐसा करते हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही तो करोगे, तो 3 तक का स्क्वायर तो अभी किया, उनका सम कितना आ रहा है 14। और इसमें अगर हम 4 का स्क्वायर मतलब 16 और ऐड कर दें तो 14 प्लस 16 कितना हो गया 13। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसमें करना है तो सिमिलरली भाई इसका भी क्या करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इनमें से 4 तक का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया तो उसका सम आ रहा है 30, और इस 30 में अगर हम 5 का स्क्वायर मतलब 25 और जोड़ दें तो ये कितना हो गया हमारा 55। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 55, इसमें 55 स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तो कंडीशन हुई तब की जब रो और कॉलम इक्वल हों, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि रो और कॉलम इक्वल आए। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं आते हैं बच्चों, तो चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर बना लेते हैं हम, जिनमें रो और कॉलम अगर इक्वल नहीं है तो काउंटिंग कैसे करते हैं। इनको सबको बच्चों इक्वल साइज की ही बॉक्स आपको कंसीडर करना है। ठीक है, इनमें हमें काउंट करना है कितने स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर रो और कॉलम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 1 2 3 3 रो नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 4 कॉलम है। तो भाई अगर रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो उनका स्क्वायर करके प्लस करते हैं, यहाँ तो इक्वल नहीं है, तो अब क्या करेंगे, रो को कॉलम से बच्चों सिंपल मल्टीप्लाई करते जाइए, रो को कॉलम से। ये हमारी रो है और ये हमारे क्या है बच्चों, कॉलम है। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितनी रो नजर आ रही है, तो आप बोलोगे 3, और कॉलम कितने हैं 4। तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हर रो को हर कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको लिख दो, 3 इंटू 4 हो गया। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 3 से एक कम क्या है 2, 2 से भी एक कम क्या है 1, ऐसे ही इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 4 से एक कम क्या हो गया 3, और 3 से एक कम क्या हो गया 2। भाई जहां भी 1 आ गया ना वहीं आपको रुक जाना है, चाहे वो रो में है या कॉलम में। क्यों रुक जाना है, आगे आप करोगे भी तो 0 इंटू 1 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी रो में या कॉलम में 1 आ जाए बस वहां तक करना है। तो देखो पहला स्टेप क्या बना, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 हो गया 12, 2 गुणा 3 हो गया 6, 1 गुणा 2 हो गया 2, 12 6 18 प्लस 2 20। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, इसमें 20 स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों यहाँ अगले क्वेश्चन में गिन लेंगे। तो अब कुछ नहीं बचता है, देखो रो और कॉलम इक्वल हो तो भाई स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, इक्वल नहीं है तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें कॉलम है और रो कितनी है 1 2 3 4। तो अब आप क्या करोगे भाई, रो को कॉलम से या कॉलम को रो से मल्टीप्लाई कर दो। रो कितनी है 4,
तो इसमें आपने लिखा 4 इंटू 6, रो को कॉलम से बड़े वाले जो ग्रेटर नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए 4 से कम 3, 4 3 2 1 ये होगा। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 6 से कम 5, इधर 4 और इधर कहां पर 3, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 पर ही रुक गए हम। तो 6 गुणा 4 गुणा 6 कितना हो गया 24, 3 गुणा 5 कितना हो गया 15, 2 गुणा 4 कितना हो गया 8 और 1 गुणा 3 हो गया 3। तो भाई ये कितना हो गया, देखो 15 8 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 24 कितना हो गया 50। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 50 है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि भाई स्क्वायर हम कैसे गिन रहे हैं। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ स्क्वायर काउंटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनाइए। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन अगर दे देता हूं, ओहो अभी तो कर देते हैं। कर दी भाई? नहीं नहीं चल रही है अभी। हाँ जी बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे इसमें भाई, इसमें हमें गिनना है नंबर ऑफ स्क्वायर, और नंबर ऑफ स्क्वायर गिनना है आपको। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें और कुछ सेगमेंट बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स मैंने बना दिया, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर बना दिया, एक बॉक्स में यहाँ बना दूं, और ओहो इसको आप बॉक्स ही मानकर चलिए ऐसा, और एक बॉक्स यहाँ पर बना दूं, चारों एक जैसे बॉक्स बना दिए। तो भाई अगर इस तरह की इमेज आपको दे दी जाए कैसे गिनोगे, तो इसमें ये जो छोटे बॉक्स है इनको मत कंसीडर करिए अभी आप। बेस में देखिए, बेस में आपको क्या इनमें से कोई इमेज नजर आई, तो आप बोलोगे हाँ ये वाली 4x4 वाली नजर आई। कैसे देखो, यहाँ पर गिनो बेस में 1 2 3 4, और यहाँ भी गिनो तो रो वाइज 1 2 3 4, 4x4 का स्क्वायर नजर आया। अब 4x4 के स्क्वायर में बताओ कितने बने, तो 4x4 के स्क्वायर में हमारा 30 आंसर आया था। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 30 तो होंगे ही होंगे। और इसके बाद हमारे पास ये 4 छोटे स्क्वायर और यहाँ पर दिख रहे हैं, तो भाई इनमें कितने बनते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस साइज का आपको कोई एक बॉक्स दे दूं ऐसा वाला, तो इसमें कितने बनते हैं 1 2 3 4, 4, और चारों से मिलकर एक और बड़ा बना 5, तो इसमें 5 बनते हैं बच्चों। तो ऐसे एक बॉक्स का मतलब है 5, इसका मतलब इसमें 5 बने, इसमें भी कितने बनेंगे 5, यहाँ भी 5 बनेंगे और यहाँ भी 5 बनेंगे। तो 5 गुणा 4 20 ही हो गए, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। तो कम टाइम में आप ऐसे गिन सकते हो बेसिक इमेज का यूज करके। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन आपको और करवाए जाएं। एक क्वेश्चन बनाता हूं यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है भाई, इसमें कितने स्क्वायर हैं। ठीक है, ये लैडर टाइप का अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो भाई इसमें बताना है आपको कितने स्क्वायर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों, जो पहले वाला बॉक्स है इसको क्या बोलेंगे हम 5। अब इसके बाद वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें क्योंकि ये वाला हमारा बॉक्स कॉमन हो गया है, ये वाला कॉमन हो गया है, तो इसको हम 4 बोलते हैं हमेशा। इसी तरह से नेक्स्ट जो बॉक्स है इसको भी क्या बोलेंगे 4, और इसके अगले वाला बॉक्स भी क्या होगा 4 होगा। तो पहला वाला बॉक्स कितना है 5, इसके बाद ये वाली जो एज बनेगी ये 4, यहां से भी 4 बनेंगे, यहां से भी 4 बनेंगे। तो भाई 4 गुणा 3 12, और 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। इस क्वेश्चन का आंसर 17 है, 17। ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको स्क्वायर कैसे काउंट करना है। तो स्क्वायर काउंट करने की बच्चों ये कुछ बेसिक इमेज हैं जिनमें हम स्क्वायर इस तरह से काउंट करते हैं। अब हम इसमें आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं तो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनाना ना थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना। तो या तो हम क्या करेंगे कि एक ऐड ऑन कर देंगे एक वीडियो इस तरह की, जिसमें
पहले से इमेजेस हम बनाकर पीपीटी और उसमें काउंटिंग करना आपको सिखा देंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट यही है कि रो और कॉलम गिनिए, अगर वो इक्वल है तो स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है बच्चों, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स इसकी बातें थी। और काउंटिंग ऑफ फिगर में अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करना सीखेंगे। देखो रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं भाई, तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और देखो रेक्टेंगल काउंट करना आप यूं फटाफट सीख जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, इसमें आप लोग मुझे रेक्टेंगल काउंट करके बता दीजिए जरा कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। ये आपके लिए सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये सब सीधी लाइन है भाई, रेक्टेंगल काउंट करके बता दीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी बता दीजिए कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, तो जब आपको बच्चों रो या कॉलम दिए जाते हैं तो रेक्टेंगल कैसे गिनते हैं, देखो इनमें क्या करना है, आपको सिंपल नंबर लिख देना है 1 2 3 4 5 और इनका कर दीजिए सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सब का सम कर दीजिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके आ जाएंगे। तो 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 15। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने, 15। तो अगर रो दी जाए तो रो का सम, कॉलम दिए जाए तो कॉलम का सम। जैसे यहां भी अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, भाई इनका सम कर दो, 5 तक का सम किया कितना आया 15, 15 में 6 और जोड़ दो कितना हो गया 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21, 21 इसमें क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है। अब ये तो बात रही कि जब आपको केवल रो या केवल कॉलम दिए जाएं तो ऐसा कर देंगे भाई, लेकिन अगर रो और कॉलम एक से ज्यादा दे दी जाए, मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए ये वाला, इसमें आप मुझे बताइए भाई कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, अभी हम क्या गिन रहे हैं, रेक्टेंगल गिन रहे हैं, भूल मत जाना रेक्टेंगल। तो देखो बच्चों इसमें कैसे काउंट करेंगे भाई, जब रो का सम दिया जाएगा, रो दी जाएंगे तो रो का सम 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, रो का सम। जब हमने रो का सम, रो दी गई रो का सम, कॉलम दिए गए तो कॉलम का सम कर दो भाई, कॉलम दिए गए तो कॉलम का सम, रो दी गई तो रो का सम, यहाँ रो और कॉलम दोनों है तो हमने क्या किया, रो का सम कर दिया और इधर कॉलम का सम 1 2, 1 + 2 कितना हुआ 3, रो का सम कॉलम का सम, और दोनों का क्या करना है बच्चों, आपको प्रोडक्ट कर देना है, दोनों का आपको प्रोडक्ट कर देना है, आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल। 3 × 3 कितना हो गया 9, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, इसमें 9 रेक्टेंगल है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, इसमें अब आपको बताना है कि कितने रेक्टेंगल हैं भाई इस क्वेश्चन में, इसमें बता दीजिए कितने रेक्टेंगल हैं। तो इसमें भी कैसे गिनेंगे हम, रो दिए तो रो का सम 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, कॉलम दिए हैं तो कॉलम का सम 1 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, रो का सम कॉलम का सम और दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट, तो 3 × 6 कितना हो गया 18, 18 इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कि अब आप इसमें मुझे बताइए कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। तो देखो अब आपको कोई भी शेप दी जा रही है बच्चों, आप क्या करिए, अगर रेक्टेंगल आपसे पूछे गए हैं तो आप क्या करेंगे, रो का सम करेंगे और कॉलम का सम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, चारों का सम कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10। ऐसे ही अगर आपको रो दी गई तो 1 2 3 4, इनका सम कितना हो गया 10, तो 10 × 10 कितना हुआ बच्चों, 10 × 10 हो गया 100। अगर इस क्वेश्चन में आपसे बच्चों रेक्टेंगल पूछा जा रहा है, रेक्टेंगल, तो आप आंसर कितना दोगे 100। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे स्क्वायर पूछता, तो पिछले पेज पे बनाया ना हमने स्क्वायर, स्क्वायर किया ना, सीखा आपने स्क्वायर, जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो उनका स्क्वायर करके प्लस करते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और 4/4 में कितने स्क्वायर होते हैं, तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो 30 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे रेक्टेंगल पूछूंगा तो आप आंसर क्या दोगे 100, स्क्वायर पूछूंगा तो आपका क्या आंसर है इसमें 30। और चलिए ठीक है, बस इतना ही, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, इसमें आंसर बता दीजिए मुझे।
क्वेश्चन नंबर 6 आपका बच्चों ये है। अब इसमें आप मुझे बताइए कितने रेक्टेंगल होंगे। ये एक इमेज मैंने आपके लिए बना दी है भाई, ठीक है। तो रेक्टेंगल गिनना अब आपके लिए सेकंड्स का काम है। आप क्या करो, रो और कॉलम का सम कर लो। यहाँ पर ये 1 2 एंड 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6। और अगर हम कॉलम का सम करें तो 1 2 3 4, इनका सम कितना हो गया 10। और 6 × 10 कितना हो गया 60। इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे बच्चों 60 होंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 60 60। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं मान लीजिए बच्चों आपको एक ऐसी शेप दे देता हूं, इसमें आप मुझे गिनकर बताना कितने रेक्टेंगल हैं। शेप आपके लिए मैंने दे दी है ये वाली ऐसी, ठीक है। ये आपके लिए एक शेप मैंने दे दी है, इसमें आप मुझे बताइए गिनकर कितने रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। तो देखो जब ऐसी शेप दी जाए बच्चों, रो दी जाए और कॉलम, तो आप क्या करेंगे, नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5। इनका सम कितना हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया 15। और इसी तरह से आप कॉलम का सम कर दीजिए, जैसे अभी कॉलम का सम क्या रो का कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। इनका सम कितना आ गया 10 आ गया। तो अब अभी तक हमने क्या सीखा कि हम इनका प्रोडक्ट कर रहे थे। प्रोडक्ट पता है क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट कंप्लीट बना हुआ था, यहां भी और यहां भी, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग है। तो जब ऐसा होगा बच्चों तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इनका सम करना है। जब यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग होगा 15 + 10 कितना हुआ 25, और इसमें से हमेशा एक माइनस करना है। तो आपका जो आंसर होगा वो इसमें 24 होगा 24। -1 पता है क्यों किया, क्योंकि ये जो 1 है ना, इसको आपने दोनों तरफ गिन लिया, इसको आपने कॉलम में भी गिन लिया और रो में भी गिन लिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, तो भाई रो और कॉलम का सम कर दिया हमने, है ना। 15 + 10 25, और 25 में से एक हमेशा माइनस करोगे। एक हमेशा माइनस क्यों किया हमने, बात समझ में आई आपको, क्योंकि इस 1 को हमने दोनों तरफ गिन लिया था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों रेक्टेंगल की काउंटिंग की जाती है। तो अब हमने सीख लिया है रेक्टेंगल काउंट करना। तो बस इतना ही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।